गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। यहाँ हम पढ़ेंगे आज वर्ब। ठीक है, वर्ब जिसे हिंदी में हम क्रिया बोलते हैं। क्रिया से मतलब होता है काम का होना। इसे इंग्लिश में अगर डिफाइन करें तो वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। कहा जाए तो जिस वर्ड से किसी काम का होना पाया जाए वो वर्ब कहलाता है, क्रिया कहलाता है। ठीक है, आपने सुना होगा कि क्रियाओं की 3 फॉर्म्स होती हैं, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। आपने अभी तक सुना होगा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। एक्चुअली उनको प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोला जाता है। ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म जिसे हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं। ठीक है, पास्ट फॉर्म जिसे हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं और पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जिसे हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं। क्लियर? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, जब भी वर्ब में आईएनजी का यूज होता है, V प्लस आईएनजी, इट इज कॉल्ड फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। इसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहा जाता है। फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, जब भी वर्ब प्लस ES और S, जब भी वर्ब में S और ES ऐड कर दिया जाता है उसे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोला जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से वर्ब की फॉर्म हुई फिफ्थ, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, V प्लस आईएनजी फॉर्म जिसे फोर्थ फॉर्म बोलेंगे, V प्लस ES और S फॉर्म जिसे फिफ्थ फॉर्म बोलेंगे। क्लियर? आगे बताता हूं, जब भी वर्ब में S और ES जुड़ता है तो क्या चेंजेस आते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहती है, जिसे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सिंगुलर बनाया जाता है। तो आपने अभी तक देखा होगा और यूज भी किया होगा कि जब भी नाउन में नाउन प्लस S और ES, इट बिकम प्लूरल। यानी कि जब भी नाउन में S और ES लगता है तो नाउन प्लूरल बन जाती है। जैसे मैं लिखता हूं बुक, बुक में अगर मैं S लगा दूंगा तो बुक्स हो जाएगा, यानी ये प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, मैंने लिखा बॉय, जब बॉय में मैं S लगाऊंगा तो बॉयज हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी नाउन में S और ES जोड़ा जाता है तो नाउन हो जाती है प्लूरल, और जब वर्ब में S और ES जोड़ेंगे तो वर्ब बनेगी सिंगुलर। देखते हैं, जैसे कि वॉक है, वॉक का मतलब होता है चलना, टहलना। इसमें यदि मैं S लगा देता हूं तो ये बन जाएगी सिंगुलर। अब क्वेश्चन बनता है कि भाई वर्ब को सिंगुलर क्यों बनाने की जरूरत है, वर्ब प्लूरल कैसे होती है। तो वर्ब की जो फॉर्म है, जो इंडिपेंडेंट फॉर्म है, वो प्लूरल फॉर्म ही बोली जाती है उसको। ठीक है, उसे सिंगुलर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जब हम उसको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे तो हमें जरूरत पड़ेगी सिंगुलर फॉर्म की। ठीक है, जैसे मैं सेंटेंस लिखता हूं, राम गो टू मार्केट। अब यहां पे आप देखेंगे कि राम गो टू मार्केट, तो राम सिंगुलर है और वर्ब यहां पे लगी हुई है प्लूरल, तो सेंटेंस है रॉन्ग। ठीक है, अभी इसको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बनाने के लिए हमें वर्ब को सिंगुलर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बताया था अभी कि वर्ब हमेशा रहती है प्लूरल फॉर्म में। अब जब वर्ब को हम सिंगुलर बनाएंगे तो वर्ब में S और ES का यूज कर देते हैं। ठीक है, तो उसका सही सेंटेंस बनेगा राम goes to market। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन का भी विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग।
मार्केट नहीं बोलना है, मार्केट। ठीक है, बहुत से लोग हम बहुत ज्यादा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम करते हैं, एक तरीके से इंग्लिश को बहुत गलत तरीके से बोलते हैं। ठीक है, ये समझ आया। जब भी नाउन में एस और यस लगेगा तो नाउन बनेगी प्लूरल, वर्ब में एस और यस लगेगा तो वर्ब बनेगी सिंगुलर। क्वेश्चन बनता है कि वर्ब को सिंगुलर बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि जब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब यूज होगी तो सिंगुलर वर्ब चाहिए। ठीक है, इसे वर्ब एग्रीमेंट बोला जाता है एक तरीके से। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब मैं आपको बता दूं कि वर्ब की फॉर्म्स को कैसे फॉर्म किया जाता है एक्चुअली। तो एक बात बता दूं आपको कि 90% फॉर्म्स ऑफ वर्ब जब उन्हें चेंज किया जाता है पास्ट में और पास्ट पार्टिसिपल में, यानी कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, 90% में ईडी लगा के उनको चेंज कर दिया जाता है। क्लियर? बचती हैं कुछ 5% जिनका सेम रहता है, और बचती हैं कुछ 5% उनका सेकंड और थर्ड अलग अलग रहता है। तो कुछ मैं ऐसी वो बताता हूं आपको जिनका तीनों फॉर्म सेम रहता है। देखिएगा, फर्स्ट है बिड, इसका मतलब होता है बोली लगाना। इसको बिड 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 तीनों फॉर्म सेम रहती है इसकी। ठीक है, सेकंड आपने सुना होगा बैट, बैट होता है शर्त लगाना, इसकी बैट बैट दोनों ही सेम रहती है। तीसरा आपने सुना होगा कट, इसका मतलब होता है काटना, इसकी भी कट कट सेम होती है। फिर सुना होगा आपने कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब होता है कीमत लगाना, इसकी भी कॉस्ट और कॉस्ट ही रहती है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट आपने सुना होगा, ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है प्रसारण करना, इसकी भी तीनों सेम रहती है। फिर आपने सुना होगा बस्ट, बस्ट मतलब होता है फटना, इसकी भी तीनों सेम रहती है। क्लियर? फिर आपने सुना होगा हर्ट, हर्ट का मतलब होता है चोट पहुंचाना, पीड़ा पहुंचाना, इसकी भी हर्ट 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 तीनों सेम रहती है। ठीक है, नाउ लेट, लेट का मतलब होता है किसी काम को करने देना, लाइक डांस, मतलब चलो डांस करते हैं, इसकी भी लेट 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 तीनों सेम रहती है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम रीड की, रीड का मतलब होता है पढ़ना, रीड का सेकेंड फॉर्म जो होता है उसे राइट पढ़ते हैं, थर्ड को भी राइट पढ़ते हैं, बट स्पेलिंग सेम रहती है, ध्यान रखिएगा, रेड एंड रेड। ठीक है, तो रीड को फर्स्ट फॉर्म को रीड पढ़ेंगे, सेकंड को रेड और थर्ड को भी रेड पढ़ेंगे, याद रखिएगा। फिर आता है शट, शट का मतलब होता है बंद कर देना, शट का तीनों फॉर्म सेम रहता है, शट शट शट। फिर आता है स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, इसकी भी तीनों सेम ही रहती है, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड। फिर है क्विट, क्यू यू आई टी, क्विट, क्विट का मतलब होता है छोड़ना, इसकी भी तीनों फॉर्म क्विट 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 सेम रहती है। क्लियर? तो ये मोस्ट ऑफ वर्ब है जिनकी तीनों फॉर्म सेम रहती है। ठीक है, ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करिएगा प्लीज। थैंक यू।